हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है सिटिंग अरेंजमेंट, यानी कि सिंपली बैठने का तरीका। मैं तुम लोग को दिखाने वाला हूं कि क्वेश्चंस में बैठने का तरीका क्या होता है ना। मतलब क्वेश्चन करते टाइम अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि यार मुझे बैठना नहीं आता, तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर आप लोगों को जो है एक चीज बताएगा कि भाई मुझे सीधे तरीके से कैसे बैठना है और मुझे एक सर्कल के अंदर किस तरीके से बैठना है। तो इसी चैप्टर में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी देख चुके हैं कि दो टाइप से मैं बैठ सकता हूं, यानी कि एक लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट किसी बेंच पे, किसी चेयर पे या नंबर ऑफ चेयर्स के ऊपर, या फिर सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट किसी एक सर्कुलर फील्ड के अंदर, सर्कुलर ग्राउंड के अंदर या ऑलमोस्ट सर्कुलर लुकिंग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर मैं किस तरीके से लोगों को बिठा सकता हूं या खुद बैठ सकता हूं। ठीक है, उसी रिगार्डिंग आज हम क्वेश्चंस वाले सेशन पे बात करने वाले हैं और क्वेश्चंस वाले सेशन में हम लोग बात करेंगे। मगर उससे पहले मैं ये बता दूं कि भाई टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों के लिए लेकर के आया है ऑनलाइन लाइव लर्निंग का मौका, और ये वो टीम है बेटा जो आप लोगों को ऑनलाइन लाइव लर्निंग अभी तक करवा रही है और आगे भी करवाती रहेगी। ठीक है, इसी टीम के साथ आप लोगों ने जुड़े रहना है और जुड़े जुड़े जो है मेरे साथ भी आप लोग जुड़ सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू सी दी स्टडी मटेरियल ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन विजिट दी चैनल एंड वहां जाकर के आप लोग क्या कर सकते हो, डिफरेंट चैनल्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं आपके लिए, उनको ज्वाइन कीजिए एंड उनको ज्वाइन करने के साथ अपना सैंपल स्टडी मटेरियल देख लीजिए। और साथ ही साथ अगर ऑफिशियल चैनल ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, यानी कि चैनल पे और क्या क्या चीजें चलती रहती हैं, उनको भी अगर आप देखना चाहते हो तो यू कैन विजिट दी और ज्वाइन दी चैनल दैट इज t.me/ttb कोटा। और उसके बाद अगर आप लोगों को स्टडी मटेरियल पसंद आता है तो यू कैन विजिट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज talkingtextbooks.in। वहां पर दो पैकेजेस हैं, उन दोनों में से कोई सा भी एक पैकेज चूज कर सकते हो एंड यू कैन proceed towards the payment gateway where you can enter the code AK Live to get 30% instant discount. With pressing the buy package tab, you will be entering into the payment gateway section, जहां पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग में से कोई सा भी एक पेमेंट गेटवे चूज करो और अपना पेमेंट करके हमारे द्वारा बनाया हुआ स्टडी मटेरियल जो है उसको तुम अपना बना सकते हो। ठीक है, उसको तुम अपना बना सकते हो और अपना बनाने के साथ साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कि आज हम क्या प्रॉमिस करने वाले हैं। भाई वही प्रॉमिस है जो रेगुलरली तुम लोग करते हो, दैट आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ऐसा प्रॉमिस हम लोग को करना है। ठीक है, और इसी प्रॉमिस के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमारा लेक्चर नंबर 2 शुरू करते हैं यार, विच सेज क्वेश्चंस। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो आज हम सिर्फ और सिर्फ लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। आज के लेक्चर का हाईलाइट जो रहने वाला है वो है आपका सिंपल लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस, यानी कि लर्निंग आउटकम जो है वो ये रहने वाला है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द इवनिंग विच अगेन टेल्स यू कि भाई पहला सवाल तुम लोग की कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से तुम्हें नजर आने वाला है। ठीक है, फटाफट से देख लो यार कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है ABCDEFG आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, तुम्हें पहले ही बता दिया कि नॉर्थ साइड में बैठा हुआ है कोई इंसान। ठीक है, ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहली बात जो हमें क्लियर की गई वो क्लियर की गई कि नॉर्थ फेसिंग है, यानी कि ऊपर की तरफ फेस कर रखा है सबने। तो एक रो बना लो। ठीक है, अभी तुमसे जो कहा गया है वो करते जाओ। F इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ E, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। F इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ E, यानी कि अगर नॉर्थ की तरफ देख रहा है इंसान तो राइट किधर होगा, इधर, और लेफ्ट किधर होगा, इधर। तो F इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ E का मतलब क्या होता है, ऐसा कुछ। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। E इज फोर्थ इन दी राइट ऑफ G। अब देखो कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब क्या कहा गया, E जो है वो राइट ऑफ G का फोर्थ एलिमेंट है, यानी कि E इज टू दी फोर्थ टू द राइट ऑफ G। यानी कि अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो G के राइट साइड में फोर्थ है E। ठीक है, यहीं पे बना लेते हैं इसको, ये G है आपका मान लो। अब G के राइट साइड में फोर्थ है E, तो 1 2 3 एंड फोर्थ, ये फोर्थ पे E है और फिफ्थ पे डेफिनेटली क्या होना चाहिए, F होना चाहिए, क्योंकि E के राइट साइड में F है। ठीक है, अभी समझ में आया कुछ गणित क्या चल रही है।
अब आगे तुम ये कह सकते हो कि आगे वाला स्टेटमेंट पढ़ो सर। तो C इज द नेबर ऑफ B एंड D, ऐसा लिखा हुआ है। तो मतलब C जो है B और D का नेबर है, ऐसा, ठीक है, B और D का नेबर है, और ये वाली कंडीशन भी हो सकती है। ठीक, आगे वाली लाइन पढ़ते हैं, कुछ स्पेसिफिक होता है क्या। पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D इज एट द वन एंड। अब देखो प्रॉब्लम कहां फंसती है। अभी कितने लोग बोले हुए हैं, A B C D, ठीक है। तो अगर तुम ये कहते हो कि सर E इज फोर्थ टू द राइट ऑफ G, ठीक है सर, डन है। C इज द नेबर ऑफ B एंड D, तो ऐसी कुछ कंडीशन बननी चाहिए, दोनों में से एक। अभी तुमसे क्या कहा, द पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D इज एट वन ऑफ द एंड। क्या कहा गया है, इज एट वन ऑफ द एंड, ठीक है सर। तो मैं क्या करता हूं, इन तीन पोजीशंस को पकड़ लेता हूं। मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, यहां पर एक और इंसान होना चाहिए मेरे हिसाब से। आगे बात कर लेते हैं। अभी तुमसे क्या कहा गया है, ये देखो, ये जो लाइन है फोर्थ वाली, इसको ध्यान से पढ़ो। पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D इज एट वन ऑफ द एंड। अभी दो चीजें यहां पर मुझे समझ में आ रही है। देखो, ये कौन सा एंड हुआ, राइट एंड हुआ, सॉरी लेफ्ट एंड हुआ, लेफ्ट एंड हुआ, और ये राइट एंड हुआ। अगर D C B मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं, D, मैंने आप लोगों को दो चीजें बताई, D C B मैं लिखता हूं, तो क्या मेरी ये स्टेटमेंट ट्रू हो रही है क्या किसी हाल में, ये बता दो मुझे। पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D इज एट वन एंड। D का लेफ्ट साइड यहां, एक और दो आदमी हो ही नहीं सक रहे भाई, किसी भी हाल में नहीं हो सक रहे, तो ये लेफ्ट हैंड तो नहीं हो सकता। अभी मुझे ये बताओ कि इस लेफ्ट हैंड पे थर्ड होना चाहिए, क्या, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D, यानी कि D के थर्ड लेफ्ट पे कोई होना तो चाहिए, तभी तो वो एक एक्सट्रीम एंड पे आएगा। तो इसका मतलब लेफ्ट साइड अगर इधर है तो यहां पर एक और आदमी होना चाहिए, बट अगर एक और आदमी यहां बैठा है तो उस हिसाब से तो 8 आदमी हो गए। तो इसका मतलब मेरी जो गलत कॉम्बिनेशन है वो ये है। तो मुझे ये वाला कॉम्बिनेशन डेफिनेटली नहीं लगाना, मुझे BCD कॉम्बिनेशन लगाना है, ठीक है। अभी मैं अगर ध्यान से देखता हूं तो मुझे यह पता चलता है कि भाई साहब यहां देखो 1 2 3, ठीक, कितने लोग हो गए भाई, A B C D E F G, B C D E F G ऑलरेडी है, A मिसिंग है बस। तो अगर मैं ये कॉम्बिनेशन लगा देता हूं इधर, तो मेरा पहला स्टेटमेंट सेटिस्फाई, C इज द नेबर ऑफ B एंड D, ठीक है, C इज द नेबर ऑफ B एंड D, डन, दोनों का नेबर हो गया। D के थर्ड में लेफ्ट साइड में कोई बैठा हुआ है, पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D इज एट वन एंड, तो ये एक एंड बन गया ना, ये लेफ्ट एंड मान लो, ठीक है। तो अभी यहां से इसको मिटा दो, ठीक है। तुम्हारे पास एक एलिमेंट अभी बाकी है, विच इज व्हाट, A। तो A के बारे में मुझे यहां कोई जानकारी नहीं दे रखी, ठीक। तो क्या मुझे कहीं और कोई स्टेटमेंट इंटरमिंगल कर रही है क्या A के लिए, अगर नहीं कर रही है तो ये देखो यार, ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, बिटवीन E एंड D, क्या कहीं A का कोई जानकारी दिया हुआ है क्या, F इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ E, नहीं दे रखा, E इज फोर्थ टू द राइट ऑफ G, नहीं दे रखा, C इज टू द इमीडिएट नेबर ऑफ B एंड D, नहीं दे रखा, कोई जानकारी नहीं दे रखी A के रिगार्डिंग, मुझे कोई जानकारी नहीं दे रखी। तो मैं एक काम करता हूं, A को कहां बिठाऊं, क्या मैं अगर यहां बिठाऊंगा तो मेरा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये बोला है साफ साफ कि लेफ्ट थर्ड जो है वो एक्सट्रीम एंड पे बैठा है, ठीक है, लेफ्ट थर्ड इज एट वन एंड्स, यहां पर एक एंड पे बैठा हुआ है आदमी। तो एक काम करते हैं, हम ये राइट मिटाते हैं और हमें जिसको यहां बिठाना है, A को हम कहीं भी बिठा सकते हैं, ऐसा तुम मान लो, ठीक है। इस क्वेश्चन के हिसाब से तुम A को कहीं भी बिठा सकते हो, क्योंकि A के लिए कोई पॉइंटर मेरे सामने नहीं दे रखा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, A को मैं कहीं भी बिठा सकता हूं, बट मैं इस एंड पे नहीं बिठा सकता। और
एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, किसी के लिए यह भी नहीं बोला हुआ कि भाई कौन जो है एक्सट्रीम दूसरे एंड पे बैठा है। तो अभी के लिए जस्ट टू इमेजिन मैं ए को यहां बिठा दे रहा हूं, ठीक है, सेटल हो गए सब लोग सेटल हो गए, ए के लिए कोई पॉइंट नहीं है। तो अब मुझसे पहला सवाल ही इसने ये पूछ लिया कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए बिटवीन ई एंड डी। नो। एक्सट्रीम लेफ्ट पे तो जी है, नो। सेंटर, नो, क्योंकि अगर सेंटर में होता तो कुछ ना कुछ जानकारी यहां मुझे दी हुई होती, नहीं दी हुई थी, इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में बिठाया विच सेज एक्सट्रीम राइट। ठीक है, क्लियर है। अब आप बोलोगे कि सर अपनी मर्जी से जगह दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं, अनटिल अनलेस यहां कुछ उस पॉइंट के लिए या उस इंसान के लिए ना बोल रखा हो। ठीक है, सेंटर में हम बिठा सकते थे, बट यहां कुछ ना कुछ जानकारी दे रखी होती अगर सेंटर की बात हो रही होती तो। ठीक है, ऐसा कुछ बोल देता कि भाई सी और डी के बीच में बैठेगा या सी और डी का नेबर होगा। ठीक है, ऐसा कुछ बोल सकता था वो, बट उसने क्या कहा कि सी इज द नेबर ऑफ बी एंड डी, ऐसा बोल करके छोड़ दिया। ठीक, तो ए को हमने एक्सट्रीम एंड पे बिठाया, इसलिए हमारा आंसर ये। अभी हु इज द नेबर ऑफ बी पूछा हुआ है, तो बी के नेबर कौन कौन है? जी एंड सी। ठीक है, बी के नेबर कौन कौन है? बी के नेबर एक तो सी है और एक जी है। ठीक है, जी एंड सी ऑप्शन में है कि नहीं है ये देख लो, ये रहा भाई, सी एंड जी ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन डन। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? अभी तुम लोग को स्ट्रक्चर वापस चाहिए होगा, बी सी सॉरी जी बी सी डी ई एफ ए। क्या है? जी बी सी डी ई एफ ए, यहां पे भी नहीं चाहिए, यहां चाहिए, जी बी सी डी ई एफ ए, यही था हमारा अरेंजमेंट। एक बार वापस देख लेते हैं, जी बी सी डी ई एफ ए, यही है। ठीक है, अब क्या कहा गया है ये ध्यान से देख लो और समझने की कोशिश करो। E इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, ये सत्य है, और यहां क्या लिखा हुआ है? नॉट ट्रू ढूंढना है, तो ये नहीं हो सकता मेरा आंसर, क्योंकि ये तो सच है। E इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, है ना, यही तो सत्य है। जल्दी बताओ। अरे बेवकूफों, लेफ्ट साइड में नहीं है, E इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ D है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत नहीं है। आगे के ऑप्शंस पढ़ लो भाई। ठीक है, आगे के ऑप्शंस पढ़ लो। A इज एट वन ऑफ द एंड्स, ये भी ट्रू है, ट्रू है। क्या है? A इज एट वन ऑफ द एंड्स, ये ट्रू है भाई, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। आगे वाले ऑप्शन पढ़ो। G इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B, G इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये सत्य हो गया वापस से, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। F इज सेकेंड टू द राइट ऑफ D, F इज सेकेंड टू द राइट ऑफ D, फिर सत्य हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑप्शन ए ही मेरा आंसर है, विच सेज E इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D। नॉट ट्रू है ना, E जो है इमीडिएट राइट में है, इमीडिएट लेफ्ट में थोड़ी है मेरे भाई, इमीडिएट राइट में है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द आंसर। ठीक, समझ गए? राइट लेफ्ट का ध्यान रखो। आगे बात करते हैं। हु आर टू द लेफ्ट ऑफ C। अब C के लेफ्ट में कौन कौन है ये देख लो। C के लेफ्ट में यानी कि इन दोनों की बात हो रही है, तो G एंड B की बात हो रही है बस। लेफ्ट साइड कहां है? यहां है। G एंड B आर एट द लेफ्ट एंड्स ऑफ C, तो आपके पास ऑप्शन साफ साफ दे रखा है, G एंड B आर एट द लेफ्ट एंड्स ऑफ C। D नहीं है, तो इस ऑप्शन को हम चूज नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए ऑप्शन C इज योर आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 to 9, जल्दी देख लो यार, इसको भी जल्दी देख लो ताकि तुम इसको भी सॉल्व कर सको। ठीक है,
क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन देख के? वापस से लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, वापस ये लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि क्या किया जाए सर। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। ध्यान से देखो यार क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत सारी चीजें बताई हुई क्वेश्चन में। ए बी सी डी ई आर 5 men सिटिंग इन अ लाइन फेसिंग साउथ, ठीक है, 2 लाइन्स हैं इसका मतलब। while M N O P Q are 5 ladies sitting at second parallel line to the first line which are facing north। पहली लाइन जो है वो साउथ फेस कर रही है एंड सेकंड लाइन जो है वो नॉर्थ फेस कर रही है, ठीक है। ये देखो भाई क्या कर रही है, साउथ फेसिंग है तो साउथ फेसिंग बना दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकेंड, इसको ऐसे सॉल्व कर लो यार, साउथ फेसिंग बना दो। कितने लोग हैं जल्दी बताओ। ए बी सी डी ई 5 लोग हैं, 2 3 और ये 5, ठीक है। अभी तुमसे बोला while M N O P Q are 5 ladies sitting in the second parallel line to the first line facing north। 1 2 3 4 और ये 5, ये लो, ठीक है। 5 आदमी 5 औरत और पांचों एक दूसरे के सामने सामने बैठे हैं पैरेलल लाइंस के अंदर। अभी तुमसे अगला स्टेटमेंट क्या बोला गया उसको पढ़ो। B who is just next to the left of D is opposite to Q। कौन opposite है? B is exactly opposite to Q and is just next to the left of D। D जो है ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? B is just next to the left of D। अभी पहले मुझे ये बताओ कि B कहां है? यहां है, तो इसका मतलब तुम्हारा फेस नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। पहले आदमियों के बारे में बात हो रही है। B is just next to the left of D, तो B जो है अगर यहां बैठा है, B को यहां बैठा दो थोड़ी देर के लिए, जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ D, तो D का लेफ्ट किधर होगा? जल्दी बताओ मेरे को, एक बात बताओ, इनके लिए लेफ्ट राइट की कंडीशन क्या होगी? क्या राइट यहां होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि इनका फेस जो है नीचे की तरफ है, और नीचे की तरफ फेस अगर होता है तो मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि लेफ्ट साइड इधर होती है और राइट साइड इधर होती है, और इनकी ये नीचे वालों की लेफ्ट साइड इधर होती है, इनकी राइट साइड इधर होती है, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। तो अभी आपसे क्या कहा? बी हु इज जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी is opposite of Q। C and N are diagonally opposite to each other। C and N are diagonally opposite to each other। तो C अगर यहां बैठा है तो N यहां होगा, अगर C यहां बैठा है तो N यहां होगा। ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसीलिए हम जो है इन दोनों जगहों को भर रहे हैं। आगे वाली लाइन पढ़ते हैं। E is opposite to O। ठीक है साहब, मेरे पास अभी या तो ये दोनों लाइंस हैं या एक लाइन है, ठीक है, तो मैं E को यहां बिठा रहा हूं और ये कहता हूं कि E is exactly opposite to O who is just next right of M। exactly opposite of O who is just next to the right of M, ऐसा लिख दो। ये लो, M के राइट साइड में O आ गया, क्या? E is just opposite to O who is next right of M। next to the right of M, M के राइट साइड में O आ गया और ये E opposite भी हो गया। E is the opposite of O, E is opposite of O and O is to the right of M, O is to the right of M, M के राइट साइड में भी आ गया, ठीक। फिफ्थ स्टेटमेंट ये नीचे आना चाहिए था बेटा, ऊपर आ गया है बाय समहाउ। P who is just to the left of Q। अब देखो यहां फंस गए हम, यहां हम फंस गए। आपसे क्या बोला था? P who is just next to the left of, who is just to the left of Q। P who is just to the left of Q, इसका मतलब मेरा N और C का पोजीशन मुझे पता चल गया।
ये फाइनल पोजीशन है। तो अब मेरा P इधर बैठ जाएगा। कौन बैठा? P हु इज जस्ट लेफ्ट टू द Q, लेफ्ट ऑफ Q, ये बन गया। ठीक है, तो इससे मुझे क्या क्लैरिटी मिली? P की पोजीशन पता चलते ही मुझे ये पता चला कि C और N यहां इन पोजीशंस पे बैठने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सर। P इज जस्ट लेफ्ट ऑफ Q, लेफ्ट ऑफ Q, डन, एंड इज ऑपोजिट टू D। ये कैसे हो सकता है? एक सेकेंड, D हु इज जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ D। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ यार, एक मिनट रुक जाओ। इज ऑपोजिट टू D, M इज वेट एट वन एंड ऑफ द, कूल है, मुझे पूरा अरेंजमेंट वापस से मिटाना पड़ेगा। जस्ट अ मोमेंट, यहां गड़बड़ कर गए हम, रुक जाओ। देखो सारी लाइंस पढ़ लेते हैं, और सारी लाइंस पढ़ने के बाद जो है हमें कुछ आइडिया जो है, हमारा अरेंजमेंट पूरा तरीके से चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि यहां लास्ट में उसने झोल कर दिया। कैसे झोल कर दिया? P की पोजीशन से C की आइडिया तो लग गया मुझे, मगर यहां मैं आगे वाली ऑपोजिट टू D वाली स्टेटमेंट पूरी नहीं कर पाया। तो मुझे उल्टा तरीके से चलना होगा। M इज एट वन एंड ऑफ द लाइन, ऐसा मुझे पढ़ लेना है। और M मेरा कौन है? लेडीज में है। तो लेडीज मेरी कहां है? नॉर्थ फेसिंग है। तो या तो M यहां होगा, या तो M यहां होगा, या M यहां होगा। अभी रुकते हैं। ठीक है, अभी तुमसे क्या कहा गया कि E इज ऑपोजिट ऑफ O हु इज जस्ट नेक्स्ट राइट ऑफ M। ठीक है, अगर M यहां है तो M के राइट साइड में कोई नहीं हो सकता। समझ रही हो? अगर समझ रहे हो? अगर M यहां है तो M के राइट साइड में कोई नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये M यहां से मिटा और M का पोजीशन फाइनलाइज हुआ पहले तो। ठीक है, सिक्स्थ स्टेटमेंट से तुम्हें क्या पता चला? M इज एट वन एंड ऑफ द लाइन। तो M को हमने दोनों एंड्स पे बिठाया। अब हमने जो पढ़ा, E इज ऑपोजिट टू O हु इज जस्ट नेक्स्ट राइट ऑफ M। अगर जस्ट नेक्स्ट राइट ऑफ M यहां होता तो O की पोजीशन यहां होती, बाहर, रो से बाहर। तो इसका मतलब M का पोजीशन ये, और M के जस्ट राइट में कौन? O, जो कि यहां लिखा हुआ है O हु इज जस्ट राइट ऑफ M। ये राइट में M आ गया। ठीक, अब क्या है? E इज द ऑपोजिट ऑफ O, E इज द ऑपोजिट ऑफ O। डन, मेरी ये स्टेटमेंट डन हो गई और मेरी ये वाली स्टेटमेंट डन हो गई। ठीक है, लाइंस को काट दो। P हु इज जस्ट राइट टू द लेफ्ट ऑफ Q। अब देखो, P हु इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ Q, Q के जस्ट लेफ्ट में है। तो Q वाली पोजीशन अभी छोड़ देते हैं, यहां पर इसको रोक दो अभी। ठीक है, ऊपर वाली पढ़ लो। B हु इज जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ D एंड ऑपोजिट ऑफ Q। दोनों चीजें दे रखी है, एंड C एंड N आर डायगोनली ऑपोजिट टू ईच अदर। तो C डेफिनेटली यहां तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब C यहां है और N यहां है। ये मेरी पोजीशन और डिफाइन हुई। ठीक है, कैसे? क्योंकि C यहां नहीं और N यहां नहीं आ सकता, क्योंकि M यहां ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो C एंड N आर डायगोनली ऑपोजिट टू ईच अदर, ये भी खत्म। अब मुझे ये बताओ कि क्या C के रिलेशन में कोई और लाइन तुम्हें दिख रही है क्या? यहां पे मुझे तो नहीं दिख रही, बट Q के रिलेशन में मेरे पास लाइन है। तो इसको सॉर्ट करते हैं पहले। क्या? B हु इज जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ D एंड इज ऑपोजिट टू Q, एंड P हु इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ Q। अब अगर P जो है Q के लेफ्ट में है, किसके लेफ्ट में? P हु इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ Q, यानी कि इस तरफ आएगा। तो P एंड Q ऐसा अरेंजमेंट बनेगा। तो हम क्या करते हैं? P एंड Q यहां बना देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब तुम ऊपर वाली लाइन पे आ जाओ। B हु इज जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ D एंड इज ऑपोजिट टू Q। इज ऑपोजिट टू Q का मतलब है B के बारे में बात हो रही है। तो B इज ऑपोजिट टू Q, और फिर तुमसे क्या कहा था? B हु इज जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ D। तो D यहां आ गया, D के लेफ्ट में B बैठा है। B हु इज जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ D, लेफ्ट ऑफ D यहां आ गया। ठीक है, सारी पोजीशंस भर गई। आपके पास सिर्फ एक आदमी बचा हुआ है, A, बिठा दो इसको यहां पर। ठीक है, अभी मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, मतलब अरेंजमेंट मेरे बन चुके हैं। तो इसका मतलब मुझे यह पता है कि मैं 5 to 9 फटाफट से कर दूंगा। चलो, पहला क्वेश्चन सॉरी, इन द ओरिजिनल अरेंजमेंट हु इज सिटिंग जस्ट ऑपोजिट टू N? कौन है? ऑप्शन
बी, यानी कि ए जस्ट ऑपोजिट बैठा है ना। ठीक, अभी आगे बात कर लेते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कहता है ये देख लेते हैं। इफ O and P, A and E, B and Q are interchanged in their position, then who will be the second person to the right of P? ऐसा बोला हुआ है, उसके लिए मुझे ओरिजिनल अरेंजमेंट चाहिए होगा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, हम ओरिजिनल अरेंजमेंट को यहां से कॉपी कर लेते हैं। कैसे कॉपी करते हैं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये लो, तुमसे जो अरेंजमेंट कॉपी करने के लिए कहा है ना, उसको हम अभी कॉपी कर लेते हैं। जस्ट 1 मिनट रुक जाओ। फाइव टू 9 है, इसको यहाँ पे भी कॉपी कर लेते हैं 8 पे, और इसको यहाँ पे भी कॉपी कर लेते हैं 8 पे। ठीक है, तो ये लो तुम्हारा पहला सवाल इंटरचेंजिंग वाला। ठीक है, ये लो, आ जाओ भाई, वापस मेरे साथ आ जाओ, और अब देख लो क्या करना है। ये लाइंस ऊपर वाली ध्यान मत देना, ऊपर वाली लाइंस वो क्वेश्चन की वजह से आई हैं। इफ O and P and A and E and B and Q आर इंटरचेंज्ड, क्या क्या इंटरचेंज करना है, फटाफट से आ जाओ। क्या क्या इंटरचेंज करना है, O and P, O and P मतलब ओरिजिनल अरेंजमेंट के बाद हमें P and O, ठीक है, A and E, A and E, ये A और ये मेरा E यहां पर, ठीक है, और क्या बोला है B and Q, अच्छा Q and B, ऐसा भी इंटरचेंज करने के लिए बोल दिया। वाह भाई, ऐसे कैसे कर सकते हैं लोग, बट ठीक है, अब कर दिया तो कर दिया, क्या कर सकते हैं, हम भी कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे इनसे। ये लो, एक ये लो और ये लो M, ठीक है, ये 5 जने यहाँ बैठ गए। अच्छा, मिक्सिंग कर दी इन्होंने, ठीक है, और क्या बोला था B and Q, तो D यहीं है और E यहीं है। ठीक है, अभी A and E को इंटरचेंज किया था तो C यहाँ होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 और 6, ये कैसे हो सकता है यार, रुको 1 सेकेंड, E यहां नहीं हो सकता ना, A मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, C यहां नहीं हो सकता, A एंड E को इंटरचेंज किया है हमने तो E यहां नहीं हो सकता, तो A एंड E, तो D, B चला गया और Q इंटरचेंज हो गया। ठीक है, Q आ गया इधर, ठीक है ना, ये लो, ये भी हटाओ इसको। A एंड E को इंटरचेंज किया है, 2 एलिमेंट इधर और 1 एलिमेंट ये C, यहां C होना चाहिए भाई, सॉरी ये C होना चाहिए, C A D Q एंड E, C A D Q एंड E, ये हो गया आपका अरेंजमेंट। अभी तुमसे क्या पूछा है, देन हु विल बी द सेकंड पर्सन टू द राइट ऑफ द पर्सन हु इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द पर्सन सेकंड ऑफ राइट ऑफ P। भाई साहब पता नहीं क्या ही पूछ लिया, 2 सेकंड रुक जाओ, वापस से क्वेश्चन पढ़ते हैं। देन हु विल बी द सेकंड पर्सन टू द राइट ऑफ द पर्सन हु इज ऑपोजिट टू द पर्सन सेकंड ऑफ द राइट ऑफ P। पहले तो ये पर्सन निकालो, द पर्सन हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ P के राइट साइड में सेकेंड पर्सन B, उल्टा चलते हैं, P के राइट साइड में सेकेंड पर्सन B, हु इज द पर्सन सेकेंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु इज ऑपोजिट टू द, तो मतलब ये जो पर्सन है, पर्सन सेकेंड टू द राइट ऑफ P, इसके ऑपोजिट में कौन बैठा है, द पर्सन हु इज ऑपोजिट टू दी, ये Q की बात हो रही है। ठीक है, Q की बात हो रही है। देन ये वाली स्टेटमेंट पढ़ो, देन हु विल बी द सेकंड पर्सन टू द राइट ऑफ Q। राइट ऑफ Q कहां है, इसका राइट यहां है, इसका राइट यहां है, सेकंड पर्सन टू द राइट ऑफ Q, अगेन एक ही बात हो रही है। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो क्या हो रखा है। इस क्वेश्चन में पूछा, देन हु विल बी द सेकंड पर्सन टू द राइट ऑफ the person who is opposite to the person second of right of P। मतलब उल्टा हम चल रहे हैं। पहले हमें ये देखना है कि the person who is second to the right of P कौन है। P का राइट साइड किधर, इस तरफ, तो ये कौन है भाई, P के राइट में सेकंड पर्सन। एक स्टेटमेंट खत्म, आगे वाली पढ़ो, राइट ऑफ द पर्सन हु इज ऑपोजिट टू, अभी यहां पर B लिख लो, ऑपोजिट टू B, ऑपोजिट टू B कौन है, Q है। ठीक है, अब Q के राइट साइड में सेकंड पर्सन तुम्हें निकालना है, समझ गए। हु विल बी द सेकंड पर्सन टू द राइट ऑफ द
पर्सन हु इज ऑपोजिट टू बी। ऑपोजिट टू बी कौन है? क्यू। और इसके राइट साइड में यानी कि क्यू के राइट साइड में सेकंड पर्सन कौन है ये पूछा है। सेकंड पर्सन टू द राइट ऑफ द पर्सन यानी कि क्यू के राइट साइड में सेकंड कौन है? दैट इज ए। ऑप्शन बी विल बी योर फाइनल आंसर। बहुत कचरा हो गया ना इसमें, बट क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, क्वेश्चन टिपिकल है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द सेवेंथ क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग। Which of the following pairs is diagonally opposite to each other? Diagonal opposite pairs कौन से हैं? Q and A, N and C। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं देख लो। N and C क्या दे रखा है क्या? कहीं नहीं दे रखा। M and A, AM दे रखा है। ऑप्शन हो गया खत्म। ये ओरिजिनल अरेंजमेंट है बेटा, पिछले वाले क्वेश्चन में अरेंजमेंट चेंज किया था। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज इफ बी इज शिफ्टेड इन द प्लेस ऑफ ई, फिर से रीअरेंजमेंट, एंड ई इज शिफ्टेड टू द प्लेस ऑफ क्यू। ठीक है, एंड क्यू इज शिफ्टेड टू द प्लेस ऑफ बी, देन हु विल बी द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन ऑपोजिट टू ओ। फिर से तीन लोगों का जानकारी हमें देना होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 समझ में नहीं आया था तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। रीअरेंजमेंट करते हैं सबसे पहले। इफ बी इज शिफ्टेड टू द प्लेस ऑफ ई, बी जो है ई की प्लेस पे आ जाए। कैसे आएगा? बी जो है ई की प्लेस पे आ जाए। बी एंड ई, ये बी और ये ई आ गया। एक लाइन बना लो, दो लोग बैठ चुके हैं। ठीक है, क्या और किसी की बात हो रही है? क्यू इज शिफ्टेड टू द प्लेस ऑफ बी। ठीक है, पहले ये शिफ्टिंग कर लो। बी शिफ्टेड टू द प्लेस ऑफ ई, ई इज शिफ्टेड टू द प्लेस ऑफ क्यू, ई इज शिफ्टेड टू द प्लेस ऑफ क्यू, ई इज शिफ्टेड टू द प्लेस ऑफ क्यू। क्या करो, ये यहां पर भी 5 लोग बना लो। 1 2 3 4 5, 1 3 और 5। ठीक है, पहला शिफ्ट, इफ बी इज शिफ्टेड टू द प्लेस ऑफ ई, बी इज शिफ्टेड टू द प्लेस ऑफ ई, डन। ठीक है, देन ई इज शिफ्टेड टू द प्लेस ऑफ क्यू। अभी क्यू को रोक के रखना बेटा, क्यू को रोक के रखना, क्योंकि मुझे लग रहा है एकदम भयंकर भूचाल आने वाला है। ठीक है, अभी क्या हुआ, क्यू उठा हुआ है अपनी जगह से। क्यू इज शिफ्टेड टू द प्लेस ऑफ बी, क्यू इज शिफ्टेड टू द प्लेस ऑफ बी, ये आ गया। बी की प्लेस सेकंड ही थी ना, सेकंड पे क्यू आ गया। ठीक है, अभी और कोई चेंज है क्या? बी इज शिफ्टेड टू द प्लेस ऑफ ई, डन। ई इज शिफ्टेड टू द प्लेस ऑफ क्यू, डन। एंड क्यू इज शिफ्टेड टू द प्लेस ऑफ बी, डन। खत्म, समाप्त। अभी बाकी का अरेंजमेंट एज इट इज पटक लो। ठीक है, सी यहां था, ई यहां था, डी यहां था, बी की जरूरत नहीं है, ए यहां था, ई यहां है, ई के ऊपर क्यू है, तो एन इधर आ गया, पी इधर आ गया मेरा, ओ इधर आ गया और एम इधर आ गया। क्लियर, डन। ये मेरा ओरिजिनल अरेंजमेंट है, ये मेरा ओरिजिनल अरेंजमेंट है अभी के लिए। देन हु विल बी द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन ऑपोजिट टू ओ। उल्टा पढ़ो, पहले निकालो द पर्सन हु इज ऑपोजिट टू ओ। ओ के ऑपोजिट बी बैठा हुआ है। अभी तुमसे क्या पूछा, देन हु विल बी द पर्सन सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब मुझे बताओ लेफ्ट साइड किधर होगा? मेरे हिसाब से तो इधर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये लोग नीचे देख रहे हैं ना, तो लेफ्ट इधर होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड में क्या है, देन हु विल बी द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन ऑपोजिट ऑफ ओ। ओ के ऑपोजिट बी, तो इसके लेफ्ट में सेकंड। ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, तो Q विल बी माय फाइनल आंसर। तो ऑप्शन ए जो है मेरा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट से नोट कर लो यार इसको, फटाफट से नोट कर लो। जल्दी नोट कर लो यार।
जल्दी नोट कर लो यार, ठीक है, फिर हम आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे। कर लिया क्या नोट? तो ठीक है, 9th क्वेश्चन पढ़ लो यार, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द इवनिंग। जल्दी पढ़ लो। हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ओ? जल्दी से कर लो यार इसको, वेट कर रहा हूं मैं तुम लोग का। आंसर फटाफट से दे देना अगर हो जाए तो। अरेंजमेंट तुम लोग के सामने लिखा हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हु इज सिटिंग टू द थर्ड राइट ऑफ ओ? हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, यानी कि ओ कहां है? ये रहा। ओ का राइट साइड कौन है? ये रहा। एन हमारे ऑप्शन में होना चाहिए। एन ऑप्शन। डेटा इनएडिक्वेट कैसे हो सकता है भाई, पूरा डेटा दिया हुआ है, ठीक है। हु इज सिटिंग टू द थर्ड राइट ऑफ ओ, दैट इज ओ के राइट साइड में थर्ड में कौन है? एन, ठीक है। आखिरी सवाल देख लो यार फटाफट से। ये हो गया, कॉपी हो गया, बढ़िया है। ये सवाल लास्ट है, फटाफट से कर लो यार इसको, ठीक है। जल्दी करो यार, जल्दी 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 जल्दी, तुरंत प्रभाव से। जल्दी पढ़ लिया क्या? चलिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन? इन एन एग्जिबिट 7 कार्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज, कार्डिलैक, एम्बेसडर, फिएट, मारुति, मर्सिडीज, बेडफोर्ड एंड फार्गो आर स्टैंडिंग फेसिंग ईस्ट इन द फॉलोइंग ऑर्डर। ईस्ट साइड कहां होती है? नॉर्थ ऊपर, ईस्ट इधर। कितनी कारें हैं? 1 2 3 4 5 और 6 और 7। 7 गाड़ियां हैं भाई साहब, जल्दी जल्दी अरेंजमेंट कर दो, लास्ट क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये लो, ठीक है। क्या कहा है? स्टैंडिंग फेसिंग ईस्ट, सारी गाड़ियां हैं। कार्डलेक इज नेक्स्ट टू द राइट ऑफ फार्गो। अब मुझे ये बताओ कि इनका राइट और लेफ्ट कहां होगा? अगर मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं तो मेरा राइट कहां है? ऊपर की तरफ है ना, ये लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट साइड है मेरा और ये राइट साइड है मेरा। अभी बात करते हैं इनका फेस कहां है? ईस्ट में है, ठीक है। ये 7 कंपनियां हैं जिनकी गाड़ियां साथ के साथ खड़ी हैं। कार्डलेक इज सिटिंग नेक्स्ट टू द राइट ऑफ फार्गो, नेक्स्ट टू द राइट ऑफ फार्गो, सॉरी, कार्डलेक इज सिटिंग नेक्स्ट टू द राइट ऑफ फार्गो, यानी कि फार्गो ऊपर है, कार्डलेक नीचे है, ठीक। फार्गो इज 4th टू द राइट ऑफ फिएट, फिएट की 4th, 1 2 3, ये 4थी नंबर की गाड़ी है, 4थे नंबर की गाड़ी, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। 5 नीचे है, 1 2 3 4 5 और 6, एक गाड़ी और बाकी है अभी। मारुति कार इज बिटवीन एम्बेसडर एंड बेडफोर्ड, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मारुति जो है
एम्बेसडर और बेडफोर्ड के बीच में है। ठीक, अलग से बनाया उसको, क्यों बनाया बताऊंगा। फिएट विच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द एम्बेसडर एट वन एंड, फिएट विच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर, एम्बेसडर से तीसरी गाड़ी है, तो इसका मतलब आप एम्बेसडर को यहां बिठाओगे। ये वाला अरेंजमेंट अगर एक ऐसा बन रहा है तो ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। तो एम्बेसडर यहां बिठाओ, मारुति को बीच में लो, बेडफोर्ड को इधर लो, ठीक है। क्लियर हुआ? तो क्या हुआ आपका स्टेटमेंट जो था ये वाला, फार्गो इज फोर्थ टू द राइट ऑफ फिएट, ये हो गया, ठीक है। मारुति कार इज बिटवीन एम्बेसडर एंड बेडफोर्ड, मारुति कार इज बिटवीन एम्बेसडर एंड बेडफोर्ड, ये भी हो गया। फिएट विच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर इज एट वन एंड, ये अरेंजमेंट हो गया आपका। अभी मुझे एक चीज सिंपल सी बताओ कि क्या अगर मेरा ये अरेंजमेंट है तो इसका मतलब मेरा ये फार्गो, सॉरी मेरा ये जो भाई साहब है, कौन है आपकी फार्गो एंड कार्डलेक, ये कहां बैठेंगी? ठीक है, यहां फंस गए हम वापस से। फार्गो इज फोर्थ टू द राइट ऑफ फिएट, ठीक है यार, ये तो सही है। अभी फिएट इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर, ठीक है, फंस गया, रुक जाओ। फिएट इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर एंड एट इज वन एंड, फिएट इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर एंड एट इज वन एंड, ठीक है। सॉरी, नहीं फंसे, नहीं फंसे बेटा, नहीं फंसे, अभी नहीं फंसे। इज एट वन एंड जो है फिएट के लिए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब फिएट एक एंड पे है ही है, ठीक है। तो यही आपका अरेंजमेंट है, फिएट यहां आ गया, बेडफोर्ड इधर आ गया, मारुति इधर आ गया, एम्बेसडर यहां आ गया, आपका जो अगला वाला है आपके, इन दोनों में कोई आपको लिंक नहीं दिया गया। इसका मतलब कार्डिलैक, फिएट, मर्सिडीज का कोई लिंक आपको नहीं दिया हुआ है, मर्सिडीज को अभी रोक के रखो, ठीक है। फिएट फिर क्या दिया हुआ था आपको, फोर्थ पे आपका कौन बैठा है, फार्गो, क्योंकि फिएट से फोर्थ है, ये लिखा हुआ है, फार्गो इज फोर्थ टू द राइट ऑफ फिएट, राइट ऑफ फिएट फार्गो, ठीक है। ये फिएट आ गया, ठीक है, ये फिएट आ गया आपका। फार्गो इज फोर्थ टू द राइट ऑफ फिएट, सॉरी ये आपका फार्गो है, ये फिएट ऊपर है, कौन ऊपर है, फिएट ऊपर है, FIAT, सॉरी FIAT, फिएट जो है ऊपर है, ये फार्गो है, ठीक है, ये फार्गो है आपका, क्योंकि फार्गो साफ साफ लिखा हुआ था, फार्गो इज फोर्थ टू द राइट ऑफ फिएट, राइट ऑफ फिएट कहां, यहां 1 2 3 और 4, और उसके जस्ट साथ में कौन है, C यानी कि कार्डिलैक। अब आपको यह पूछना है कि भाई मर्सिडीज कहां बैठेगा, तो मर्सिडीज के लिए अकेला जगह यही बचा हुआ है, ठीक है। सारा अरेंजमेंट डन। दिस इज मारुति, दिस इज मारुति, ठीक है, मर्सिडीज नीचे है। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट द, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ मर्सिडीज, यानी कि मर्सिडीज की एग्जैक्ट करेक्ट पोजीशन क्या है। तो मर्सिडीज की एग्जैक्ट करेक्ट पोजीशन अगर आपसे पूछी जाएगी तो यहां ऑप्शंस अगर आप पढ़ते हो, नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ कार्डिलैक, नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ कार्डिलैक, लेफ्ट ऑफ कार्डिलैक में फार्गो है, नहीं। नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ बेडफोर्ड, नहीं, ठीक है। बिटवीन बेडफोर्ड एंड फार्गो, बिटवीन बेडफोर्ड एंड फार्गो 2 गाड़ियां हैं, दैट इज मारुति एंड A फॉर एम्बेसडर, नहीं। फोर्थ टू द राइट ऑफ मारुति, फोर्थ टू द राइट ऑफ मारुति, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ टू द राइट ऑफ मारुति, यस, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर, नहीं सॉरी, लेक्चर नंबर 2 विच वॉज लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट। इन क्वेश्चंस में अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो प्लीज बेटा कमेंट कर दो, या तो टेलीग्राम पे मुझसे कांटेक्ट करो और पूछ लो कि कोई परेशानी है, ठीक है, तो उसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। मीनवाइल कीप लाइकिंग द वीडियो, कीप शेयरिंग द वीडियो, एंड वी विल बी बैक इन दी लेक्चर नंबर 3 विद सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के इक्वेशंस। टिल देन सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द टॉकिंग टेक्स्टबुक्स चैनल, दैट इज टॉकिंग टेक्स्टबुक्स कोटा लाइव, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन एंड कीप जॉइनिंग द फैमिली ऑफ 7,000 plus subscribers. Keep cracking all your goals whichever you want to by using my code AKLive. Thank you everyone.